नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद या प्रकार हैं। एक नंबर में है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन 2 नंबर में है कॉमन नाउन। 3 नंबर में है कलेक्टिव नाउन। 4था है मैटेरियल नाउन। 5 नंबर में है अवस्ट्रक नाउन। प्रोपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा। अनावश्यक नाउन को भाववाचक संज्ञा। हो गया 5 नंबर। 1 2 3 4 5। हाँ, अभी एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। A proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. A proper noun is the name of a particular person, animal, place or things. यानी कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम हो गया, इंडिया हो गया, गीता हो गया, टॉम हो गया, गंगा हो गया, रोहन हो गया, अब्दुल हो गया, मोहन हो गया, नेपाल हो गया, सीता हो गया, जैक हो गया,
रामायण। बस हो गया। देन अभी देखेंगे कॉमन नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में है जातिवाचक संज्ञा, इसको जानेंगे। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए कॉमन noun is the name given to everything or person of the same A common noun is the name given to everything or person of the same class or kind। यानी कि जिस नाउन से किसी जाति या श्रेणी भर के सब वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, कंट्री हो गया, एस्टेट हो गया, रिवर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। बस कॉमन नाउन हो गया यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। देन आगे देखेंगे, तीसरा नंबर में है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। A collective noun is the name given to a collection of people, animal or things। टिकनेचेबल यानी कि कलेक्टिव नाउन है ना, समूहवाचक संज्ञा
जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, TEAM, टीम, बंच, क्लास, हार्ड, फ्लॉक, फैमिली, क्राउड, मूव, आर्मी। टीम, बंच, क्लास, हार्ड, फ्लॉक, फैमिली, क्राउड, मूव, आर्मी समूहवाचक में हो गया। अभी देखेंगे मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन होगा, ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और substance which is measure or weight, but not curd. A material noun is the name of a matter or substance which is measure or weight, but not curd. अर्थात जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तोला जाता हो किंतु गिना नहीं जाता हो, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आएंगे, मिल्क, शुगर, ऑयल, वाटर, पेपर, वुड, कॉफी, टी, घी, बटर हो गया। देन अभी 5वां नंबर में आएंगे आवश्यक नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। आवश्यक नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन आएगा,
An abstract noun is the name of something that cannot be seen or touched, but can be thought of in our mind. An abstract noun is the name of something that cannot be seen or touched but can be thought of in our mind। यानी कि जिस नाउन से ऐसी चीज का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जाता हो, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में आएंगे बर्थ हो गया, लाइफ हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, स्लीप हो गया। बर्थ हो गया, लाइफ हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, स्लीप। दिख रहा ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।